कुरान के तहत में या शरिया कानून के तहत में असद को क्या सजा होनी चाहिए? इनकी तबीयत ठीक नहीं है, दवा लेने आए, दवा लेने जा रहे हैं। इनको जाने दीजिए, जाइए। ये जवान के नाम पर जिसने भी किया वो दब्बा है, और ऐसा दब्बा कि मिटेगा। यहाँ कट्टरता फैलाने के लिए यहाँ कुछ लोग आते हैं, अपना कुछ वो मुस्लिम भाई आते हैं और घर घर पे जाते हैं बात करने। हमारे सामने ही 200-250 वोट थे मुसलमानों के, और आज कम से कम 3000 3,500 वोट है मुसलमानों के। हमारे गांव में मुश्किल से 15, 20, 25 घर थे मुसलमानों के, और जब से यहाँ मुसलमानों की आबादी बढ़ी तब से ये मनमुटाव और ऐसी बातें हुई हैं। जब से इस्लाम धर्म फैला तो हम इस्लाम में दाखिल हुए, हमारे बाप दादा परदादा। उससे पहले तो हम हिंदू हुए। यहाँ पे ये लोग हड्डी हड्डी फेंकते थे, शिकायतें भी हुई, मना भी किया, पहले वो मानते नहीं। बेरहमी, इससे बड़ी बेरहमी क्या होगी? जिंदे को काटना। उसको सजाए मौत होनी चाहिए। बुलडोजर की कार्रवाई हो, ना भोज बांस ना बजे बांसुरी। 11 अक्टूबर दिन शनिवार उत्तर प्रदेश के जिला अलीगढ़ में रहने वाले करण नामक हिंदू युवक की कुछ स्थानीय मुसलमानों ने मजहबी रंजिश के चलते बेरहमी से हत्या कर दी। किसी ने कहा कि करण का हत्यारे असद की बहन के साथ प्रेम संबंध था, इसलिए उसे मारा गया। तो किसी ने कहा कि स्थानीय मंदिर के निर्माण में दिया योगदान करण की हत्या का कारण बना। इस मामले की सही और पूरी जानकारी के लिए हम दिल्ली से करीब 150 किलोमीटर दूर अलीगढ़ की ओर निकल पड़े। वैसे अलीगढ़ से हिंदू मुसलमान की घटनाएं सामने आती रहती हैं, तो आपको बता दूं कि अलीगढ़ दो चीज़ों के लिए विख्यात है। एक तो यहाँ के ताले और दूसरा यहाँ अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय यानी AMU। अलीगढ़ से गुजरते हुए हमारे मन में एक सवाल था कि आखिर यहाँ की आबो हवा में ऐसा कौन सा जहर घुलता है जो सांप्रदायिक सौहार्द की भावना पर अक्सर ताला लगा देता है। इसी सवाल की कुंजी की खोज करते हुए हम कस्बा जवां पहुंच गए। वहां के लोगों से बातचीत करते हुए हमने ये जानने की कोशिश की कि आखिर जवां का माहौल क्यों बिगड़ा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हनीफ है। हनीश? हनीफ। हाँ। ओके। कितनी उम्र हो गई आपकी? मेरी होगी 88 साल की उम्र। 88 साल हो गई। तो इससे पहले कभी जवां शहर में इस तरह का माहौल देखा है कभी? अभी नहीं। ना, बिल्कुल नहीं। और ये जवान के नाम पर जिसने भी किया वो दब्बा है, दब्बा, और ऐसा दब्बा कि मिटेगा नहीं। इस धब्बे को मिटाने की कोशिश क्या है, अगर आप बुजुर्ग होने के तौर पर देखें तो? देखो जी, हर खाई खुदती है जी, और उसको पाटी भी जाती है, और उस खाई को पाटने में सभी का सहयोग होना चाहिए। ये नहीं कि मेरे अकेले से हो, नहीं, सबका सहयोग होना चाहिए। क्या सजा होनी चाहिए जिसने करण का गला रेता बेरहमी से उसको मौत दी? उसको सजाए मौत होनी चाहिए। उसको सजाए मौत होनी चाहिए। करण का गुनाह क्या था? कुछ नहीं। मैं एक बात बताऊंगा, ये लड़की का चक्कर था। ये लड़की का चक्कर था, जो कि आप पूछ रहे तो मैं बता रहा हूँ, नहीं मैं किसी को बता सकता। लेकिन प्रेम करना मौत की सजा तो नहीं हो सकती है? देखिए सुनिए, प्रेम अलग चीज़ है और दुराचार जो है भाई साहब अलग चीज़ है। तो क्या करण ने बलात्कार किया था? इसके संबंध थे, हाँ। उस लड़की थे। तो लड़की ने शिकायत की थी थाने में कोई? नहीं, लड़की नहीं। उस लड़की के लड़की जो मरी है तब तो वो रो रही थी। वो ये जो मारा है तो लड़की रो रही थी। मैं वही कह रहा हूँ क्या लड़की ने कोई पुलिस में शिकायत की या घर वालों को शिकायत की कि मेरे साथ में कोई बलात्कार हुआ है, दुराचार हुआ है, या मेरे साथ छेड़खानी हुई है? कोई शिकायत नहीं, मेरी बात सुनिए, ना तो मैं थाने गया जी। और ना मैंने पूछी कि तुम्हें कोई शिकायत है। बात और कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि इस प्रकार की जो घटना हुई लड़की से या लड़के की कोई वो था, तो क्या लड़की ने कोई अपने घर वालों से या किसी से शिकायत की थी? मेरी बात सुनिए, ये है हर बुरी बात को हर घर वाले जानते हैं, बिल्कुल सब जानते हैं। बस। लेकिन जानते हैं यह जान करके कि यह लड़की दूसरे धर्म के लड़के से प्यार करती है, इसलिए उसकी सजा मौत है। नहीं, तो ये मौत नहीं है। हाँ, ये मौत नहीं है, गलत है। गलत है। हम तो सिर्फ एक बात कहेंगे, और देखो सभी सुनना है, उस लड़की को भी मार देते
और लड़के को भी मारते थे, किस ताकत नहीं। नहीं, ये समाज में स्वीकार नहीं है, समाज में स्वीकार नहीं है, ये समाज में स्वीकार नहीं है। हाँ, ये समाज में स्वीकार नहीं है। तो जी हाँ। लेकिन अब लोग जो हैं, हमने देख रहे हैं पिछले 2 दिनों से हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर हैं, अपना गुस्से का इजहार कर रहे हैं, पुलिस प्रशासन में पथराव कर रहे हैं, केवल इस मांग को लेकर के आरोपी के खिलाफ या तो फांसी की सजा हो या बुलडोजर की कार्रवाई हो। बिल्डोजर की कार्रवाई हो, ना हो बात ना बजे बांसुरी के जिगर उनको, बस। लेकिन बाहर मुस्लिम समाज के लोग ही बुलडोजर कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं। वो गलत कर रहे हैं, मैं तो नहीं कर रहा। मैं भी मुस्लिम समाज का हूँ। मैं तो जो कह रहा हूँ कि ना हो बांस ना बजे बांस। आप असद को जानते थे या करण को जानते थे, किसी को जानते थे आप? मैं इनको दोनों को जानता था। कितने करीब से देखा भाई है मेरो घर जी है, उनको घर वहाँ है, मेरो घर जी है। आपने देखा दोनों का व्यवहार में क्या वो था? प्यार मोहब्बत थी, मतलब बस और कुछ नहीं। लेकिन वो विवाद जो मंदिर को लेकर के बताया जा रहा है कि मंदिर स्थापना, मंदिर निर्माण के बाद में थोड़ा सा द्वेष बढ़ा विवाद। देखिए मैं एक बात बताऊँ, जी जितने भी जहाँ खड़े हैं, इस मंदिर की, जी इस टामड़ की, इस पीपल की कहानी किसी को पता नहीं है। इतने जने खड़े हैं, इतने जने खड़े हैं। पहले यहाँ कुछ था? मेरी बात सुनो, एक मिनट। कुछ भी नहीं था। मैं बताऊंगा तुम्हें, ना तो अबू सलाम को करो, फकीरों का कोई घर नहीं था यहाँ। अब तक 75-80 साल रह गए, मैं इतना बड़ा हूँ जब की बात कर रहा तो हूँ। आप कितने समय पहले परिवर्तित हुए थे हिंदू धर्म से मुस्लिम धर्म में? अरे मेरा बाप यहाँ पैदा हुआ, मैं पैदा। हाँ जन्म से ही पैदा है। हाँ, नहीं अपना भी तो इतिहास पता होगा ना आपको। हाँ हाँ, जैसे चामड़ का इतिहास पता है, अपना इतिहास क्या है आपका? कितने समय पहले आप कन्वर्ट हुए थे? किससे है? आप पहले क्या थे? ये पहले क्या थे ये? अब तो मुस्लिम हो गए तुम। हम तो मुस्लिम हैं, कब से? जब तक पैदा भाई। नहीं नहीं, मैं इतिहास की बात कर रहा हूँ। जैसे चावड़ का इतिहास पता है आपको, ऐसे ही अपने इतिहास के बारे में बताइए। देखो जी, जब से इस्लाम धर्म फैला तो हम इस्लाम में दाखिल हुए, हमारे बाप दादा परदादा। कब से फैला इस्लाम धर्म? उससे पहले की बात पूछ रहे हैं, उससे पहले क्या? उससे पहले तो हम हिंदू हुए। हाँ, आई बात। यही चावड़ का इतिहास है। बस अभी चावड़ के इतिहास की काबू पता नहीं। चलिए, हाँ कुछ कहना चाह रहे हैं आप इस घटना पर? मैं ये कहना क्योंकि चाहता देखिए दुख की बात है और बहुत हृदय विदारक और बेरहमी से करण की हत्या हुई है। हाँ, बेरहमी से हुई है और ये जो हुआ है बिल्कुल गलत हुआ है। इसका उपाय और भी था। क्या? हर समाज के वर्ग से लोगों को इकट्ठा करके उनके सामने ये समस्या रखी जाती कि भाई इस तरह से इस तरह हो रहा है, तो हो सकता है उसका समाधान हो सकता था जी जी। कि उसका कोई नतीजा निकालते, उसको बच्चे को भी समझाते, इधर भी समझाते। लेकिन इसका ये नहीं कि आप किसी बच्चे को गला दे दें या मार दें, उसका मर्डर कर दें, ये बिल्कुल यानी अनैतिक कार्य है। ये सोच कहाँ से आती है? क्योंकि संभवतः किसी शायद और किसी की हिम्मत बेरहमी से काटने की हो। देखिएगा एक बात हूँ, जी। ये पालते हैं बकरा और उसकी कुर्बानी देते हैं और छुरी से काटते हैं। और हम हिंदुओं में जो विषैले सर्प होते हैं उन्हीं की नाग पंचमी को पूजा करते हैं। तो हम लोगों में इतना नहीं है कि ऐसा कर दें, लेकिन ये इनके अंदर दया धर्म नाम की कोई चीज नहीं होती इस प्रकार की, क्योंकि ये जिंदे इसके पीछे बड़ी वजह आप ये मानते हैं? बिल्कुल। छुरी चलाने के पीछे? अरे वो तो ये तो इतनी हिम्मत आई कहाँ से? उस लड़के की गर्दन को काट दिया, मर्डर कर दिया, ये कोई बढ़िया बात थोड़ी है। एक बात और, क्योंकि हाँ। लेकिन एक बात बताऊं, इन बच्चों के ये माँ दादा और दादी थे वो बहुत बढ़िया थे, उनके अंदर कोई किसी प्रकार की इस तरह की कोई बात नहीं थी। फिर बदलाव कैसे हुआ? लेकिन उनके बाद न जाने इन्होंने इनके मन में क्या आया क्या हुआ, इसका कोई अता नहीं। सोच में बदलाव कैसे आया? ये तो देखिए साहब, ये तो एक उनके अंदर कट्टरता पैदा हुई। किसने की? ये, एक मिनट, हाँ। ये तो इनके समाज ने की है कट्टरता है। मैंने अभी आपको उदाहरण दिया, बाहर से लोग आते हैं कट्टरता फैलाने के लिए। नहीं देखिए साहब, यहाँ कट्टरता फैलाने के लिए यहाँ कुछ लोग आते हैं, अपना कुछ वो मुस्लिम भाई आते हैं और घर घर पे जाते हैं बात करने। अब ये नहीं मालूम वो क्या बात करते हैं क्या नहीं करते।
ये ऊपर वाला जानता है, क्योंकि हमें तो बाद में लेकिन आप ये मानते हैं कि जब से वो लोग बाहरी लोग आ रहे हैं तब से समाज की, इस मुस्लिम समाज की सोच में परिवर्तन आया है? एक बात और बताऊं मैं, जी। मेरी उम्र करीब 75 चल रही है इस समय। हमारे गांव में 2 3 4 घर तो ये थे मुस्लिम, और मुश्किल से 15 20 25 घर थे जी। मुसलमानों के। और जब से यहाँ मुसलमानों की आबादी बढ़ी तब से ये मनमुटाव और ऐसी बातें हुई हैं साहब। उससे पहले कुछ भी नहीं था। साथ होली खेलते थे, हर त्योहार मनाते थे ये मुस्लिम भाई साहब, एक मिल करके रहते हैं क्या हमारे बात है, अब होली नहीं मनाते साथ में? हाँ। ये देखो जी, एक बात सुनो, जी। हमने बहुत तेरी होली की है। कब से बंद कर दी फिर? मेरी बात सुनो, जब ते भीग गए और बुखार आएगा बंद कर दे। जब ते बुखार आएगा भीज गए, होली हमने बंद कर दी। उन्हीं होली हिंदू त्योहार मनाते थे जे सब, हम लोग सभी हिंदू मुस्लिम भाई बड़े अपना प्यार से त्योहार मनाते। यूपी में कहा जाता है कि योगी सरकार हो या प्रशासन हो, वो मुसलमानों पर जुल्म ढा रहा है, ऐसा आरोप लगता है, चाहे असदुद्दीन ओवैसी कहते हो या कोई और कहता हो। लेकिन यहाँ तो मुसलमान हिंदू को मार रहा है, देखिए ऐसा, और वो भी बिना किसी डर के, बिना किसी खौफ के, बिना किसी कानून के भय से खुलेआम कर रहा है। नहीं वो तो देखिए जी, यानी ये योगी और मोदी जो कर रहे हैं, योगी जी मोदी जी, वो अपना आज एक बात सुन, बीजेपी के शासन में, योगी मोदी के शासन में आज तक कोई ऐसा दंगा नहीं हुआ। पहले होते थे, खूब होते थे। उन्होंने शक्ति की है, अपना हिसाब से चल रहे हैं, शासन सही चला रहे हैं, तो अपना कोई भी दंगा नहीं। ये है। आप जानते थे करण को या असद को? आप जानते थे? देखिए जी, मैंने उनके बाप दादे को तो जानता हूँ, मैंने बच्चों को नहीं जानता। मैं आप जानते हैं करण को, असद को? बाल करना जानते पर हमारी इतनी बोला है। जी। लेकिन मैंने कभी नहीं देखा ना लड़की को, ना लड़के को, ना और काऊ को। मैं जानता भी नहीं था बिल्कुल, क्योंकि मेरा आना जाना इधर था ही नहीं बिल्कुल। तो कौन है कौन ना है मैं नहीं जानता इस विषय में। कल को एक आखिरी सवाल कर रहा हूँ, कल को जो आपके बगल में मुस्लिम चाचा बैठे हैं या कोई और मुस्लिम पड़ोसी हो, मुसलमान को बगल में बैठाना, उस पर भरोसा करना कितना संभव है? देखिए जी, हम तो ये जानते हैं कि हमारे जो संपर्क में है, हमारे जो मोहल्ले में हमारे पड़ोसी है, इस तरह के कोई, अब की बात दूसरे, पहले इस तरह का कोई बात नहीं थी। मैंने आपसे कह दिया, सभी एक साथ बैठते थे, उठते थे, त्योहार मनाए, हर काम एक साथ करते थे, किसी के दिल में कोई वो नहीं थी। घटना भी ये कहेंगे, ये गांव में, हम सभी गांव में 3 जगह ऐसी होती हैं, पथवारी, चामर, सीयल। आज से नहीं, ये पुराने जमाने से चली आ रही है। सीयल जो हम हिंदुओं का, सीयल माता, पथवारी मैया, चामर मैया, ये 3 हम लोग पूछते हैं। मंदिर तो बाद में बने हैं। ये 3 चीज़ें व्यवस्था बहुत पहले से चली आ रही है। इन्होंने जीर्णोद्धार करा दिया था इसका, लेकिन यहाँ ये मोमडन बस्ती वाले, पूरे गाँव ने करवाया। हाँ, सब पूरे गांव का जीर्णोद्धार हुआ है, सब कराया हुआ इनका। यहाँ पे ये लोग हड्डी फेंकते थे। ये काफी दिन से चल रहा था चक्कर, शिकायतें भी हुई, मना भी किया इनसे, पहले वो मानते नहीं। ऐसा क्यों करते थे? वो क्या चाहते थे? वो ये चाहते को यहाँ से वो हटा देंगे, उनकी भेड़ बकरियाँ, वो बकरियाँ वो बैठी रहे हैं, उनको यहाँ बैठने की खुला स्थान मिल जाए, अपना खुराबाद करने के लिए मिल जाए। भाई ये लोग तो मजदूर आदमी बेचारे, सुबह जाते हैं, बच्चे भी बस आजकल धान कटाई का टाइम चल रहा है, मजदूरी करते हैं ये लोग। ये गांव में ऐसे माहौल क्यों हुआ? क्योंकि मोमडन तो बहुत कम संख्या में है, बड़ी संख्या में हिंदू आबादी है, तो फिर इतनी हिम्मत कहाँ से आई है? उनमें तो हिम्मत है, हिम्मत कैसे आई? हम लोगों में, हिंदुओं में हिम्मत कहाँ है इतनी? बताओ, हिम्मत नहीं कि ये पूरा अहेरियों की बस्ती है, यहाँ से ठाकुरों की बस्ती है, ये पंडितों की बस्ती है बराबर में। लेकिन पूरे गांव से कोई बचाने नहीं आया। अरे रात को 11:30 बजे आप ये बताइए, घर वाले सब सो रहे हैं तो बाहर वाला कैसे आ जाए, किसे पता है? जब हल्ला मचा है 11:30 12 बजे, आदमी किवाड़ बंद करके सोता है, कौन आ जाएगा? किसी को पता है क्या? पता नहीं चला है, पता नहीं चला। यूँ तो अपने घर के आगे मैं भी खड़ा हूँगा, ये भी खड़ा, लेकिन 11:30 बजे कोई काम हुआ तो खड़ा हो जाता है आदमी, या बाहर से आया तो खड़ा हो गया। इतनी हिम्मत कैसे आई? एक असद जैसा कोई न कोई ऐसी परिवार, छोटा सा बाहर से शक्ति है, लेकिन बेरहमी से हत्या की जाती है। बेरहमी, इससे बड़ी बेरहमी क्या होगी? जिंदे को काटना। हम लोगों से तो क्या जाए, हम बागू तो काट ही ना पावती मुर्गा, ये तो आदमी था, इंसान था। बताओ, इसलिए यहाँ हिंदू बैठ खड़े हैं, किसी से पूछो काटा किसी ने?
भाई ये तो जाति कौम ही ऐसी है, इनका काम ही है। कुछ कहना चाहेंगे? कहना क्या क्या नाम चाह है रहे आपका? हमारे घर में तो छुरी ना मिलेगी ढंग की, इन्हें कहीं के लंबे छुरा मिलेंगे तैयार। तैयारी से रहते हैं ये लोग। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जितेंद्र सिंह है। इससे पहले भी कभी ऐसा माहौल रहा है जमा का? माहौल तो होता रहा है पहले लेकिन कब कब हुआ? इतना नहीं हुआ। ऐसे पहले कब कब हुआ? हल्की फुल्की होती थी, इतनी नहीं होती थी किस बात कि किसी बात को लेकर हो जाती है। 4 आदमी होते हैं तो हो ही जाती है। हिंदू मुसलमान हुआ है कभी? हिंदू मुसलमान तो नहीं हुआ, हिंदू मुसलमान तो नहीं हुआ, लेकिन गड़बड़ झाला तो हुई है। क्या होना चाहिए अभी? अब देखो जी क्या होना चाहिए, प्रशासन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, ये तो सज़ा मिलनी चाहिए इन्हें, और कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। क्या होना चाहिए? इनको सजा मिलनी चाहिए, कड़ी से कड़ी। भाई जिसने गुनाह किया उसे तो सज़ा मिलनी चाहिए। हाँ, पर हमारे बस की तो ये तो कोर्ट तय करेगा। नहीं, उसके मन में तो कहीं कोर्ट का कानून का कोई भय नहीं था। है ही नहीं उनमें। उसने तो जो करना था जो आसमानी किताब है उसके तहत में किया। हाँ, आसमान, हाँ। ये बरेली में नहीं हुआ, बरेली में ये हुआ, ठीक हुआ, कर दिए सीधे। ऐसे यहाँ भी होना चाहिए। लेकिन बुलडोजर जो चल रहा है बाहर तो उसका मुसलमान विरोध कर रहे हैं। वो तो करेंगे, वो तो विरोध तो करेंगे, उनको तो काम है विरोध करना। वो तो अब तो ये पुलिस प्रशासन है। अब आप दिल्ली से आए हो, दिल्ली से आए हो। जी। दिल्ली में एक मोहल्ला है ब्राह्मणपुरी, उसमें 2-3 घर हुआ करते थे मुसलमानों के डेमोग्राफी बदल गई। किसी ज़माने में। आज उसकी स्थिति देखो, हिंदू भागने को पलायन को मजबूर है। तो आपके गांव की भी डेमोग्राफी बदल रही है क्या? बदल रही है बिल्कुल। कैसे? हमारे सामने ही 200-250 वोट थे मुसलमानों के, हमारे सामने। मेरी उम्र 68 साल है बस, जी। और मेरे सामने ही 250 वोट थे, ज़्यादा से ज़्यादा 250 2000 में 450 थे। और आज कम से कम 3000 3,500 वोट है मुसलमानों के। के। तो वो कैसे हो रहा है मतलब? अरे इनके रिश्तेदार, उनके रिश्तेदार, उनके रिश्तेदार, मतलब एक आदमी आ जाए बस, पूरी फैमिली इकट्ठी कर ले तो 50 आदमी नहीं। तो क्या यहाँ बाहर से भी कुछ जमाती या हाँ, कुछ ऐसे लोग आते हैं? आते। कितनी मस्जिद है गांव में? गांव में 2-3 मस्जिद हैं, 4। मैं बाहर था, यहाँ नहीं था, जमात में गया था। जमात में गए थे? जमात में क्या करने के लिए जाते हैं? इबादत करने। इबादत करने के लिए। जमात में आप देहात में या पब्लिक के समाज के बीच में जाते होंगे तो उन्हें क्या बताते हैं? अल्लाह की इबादत करो, एक अल्लाह की, सही नमाज पढ़ो, सही कुरान पढ़ो। जी। युवाओं को क्या मैसेज देते हैं? युवाओं को क्या कहते यही कहते हैं, नमाज पढ़िए, सही ना, आखिरत को पहचानना, असल मरने के बाद की ज़िंदगी है, हैं? उसकी फिक्र करिए। तो क्या असद ने जो किया है वो कुरान के हिसाब से किया है? अब उसे ज़िंदगी में दीन ही नहीं बेचारे की में, ये है। आपकी कुरान के हिसाब से, एक मिनट, आपकी कुरान के हिसाब से असद ने जो किया है क्या सज़ा होनी चाहिए? मैं कानून के हिसाब से बात नहीं कर रहा हूँ, आपके कुरान के हिसाब से बात कर रहा हूँ, क्योंकि आप एक जमाती हैं, आप बेहतर जानते हैं, बेहतर पढ़ते हैं कुरान को। तो क्या सज़ा होनी चाहिए कुरान के हिसाब से? कुरान के तहत में या शरिया कानून के तहत में असद को क्या सज़ा होनी चाहिए? अब जो तो रब देगा सजा उसे। रब देगा। तो करण को गलत फिर किया है। करण को फिर असद ने क्यों दी? करण को भी अगर करण ने कुछ गलत किया था तो उसको भी तो रब देता, उसको असद ने सजा क्यों दी? इसके बारे में हमें नहीं मालूम। मतलब कैसे आप? जी। इनकी तबीयत ठीक नहीं है, दवा लेने आए, दवा लेने जा रहे हैं। जी, दवा लेने जा रहे हैं। ये तो थोड़ा दवा लेने जा रहे हैं, इनको जाने दीजिए, जाइए, हम कुछ नहीं। आप मतलब अपने मुंह से यह बात नहीं कह पा रहे हैं कि ये गलत हुआ है, इसके लिए रोड पर हजारों लोग खड़े होकर के कह रहे हैं कि फांसी की मांग होनी चाहिए, घर पर बुलडोजर की कार्रवाई होनी चाहिए। आप कह रहे हैं, आप क्या होना चाहिए? हाँ, गलत है, फांसी होनी चाहिए। फांसी होनी चाहिए। कुरान के हिसाब से नहीं है कोई सजा। ये तो उलमा बताएंगे। गांव के लोगों ने बताया कि पीढ़ियों पहले कुछ हिंदू मुसलमान बन गए थे, लेकिन इसके बावजूद वह हिंदुओं के साथ मिलकर सभी त्योहार मनाते थे। गांव वालों का दावा है कि जब से गांव में जमातियों का आना जाना शुरू हुआ तब से मुसलमानों में कट्टरता बढ़ती चली गई। आज मुसलमानों की यही कट्टरता हिंदुओं के प्रति घृणा में बदल गई है। हैरानी इस बात की कि जो मुसलमान कभी हिंदू संस्कृति के हिस्सा थे वही आज इस्लाम के ध्वजवाहक बन बैठे हैं। बहरहाल गांव वालों से बातचीत के बाद एक बात तो साफ है कि हिंदू और मुसलमान के बीच अब वो प्यार नहीं रहा जो दशकों पहले कभी हुआ करता था। फिलहाल जवा गांव में तनाव का माहौल है और गांव की शांतिपूर्ण तस्वीर पर करण के खून के दाग हैं। जवा की फिजा में लगे करण की हत्या के दाग अब कैसे मिटेंगे, इस पर गांव वालों को विचार करना होगा। वीडियो जर्नलिस्ट प्रशांत वशिष्ठ के साथ मैं केशव माला,
आप देखते रहिए ऑफ इंडिया।